गुरु बकरी 2024 मीन राशि फल। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर 2024 को। 4 फरवरी 2024 तक ये वक्री अवस्था में ही लगातार गोचर करेंगे, यानी कि 119 दिन तक। 119 दिन का मतलब होता है कि 4 महीने। वृषभ राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर जब वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति बेहद सकारात्मक और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण फल देने के लिए माने जाते हैं। वक्री अवस्था में कई बार ग्रह का सकारात्मक और नकारात्मक फल मिलने लगता है। सकारात्मक तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही नकारात्मक होता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो ये विश्लेषण आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन करने में आपको सहयोग करेगा, एक डायरेक्शन को निर्धारित करने में सहयोग करेगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को पूरी अंत तक आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यदि समय का अभाव है तो आप इसे वॉच लेटर में अपने सेव कर सकते हैं, और जब भी आपको समय मिले तो आप उस समय आप इसे व्यवस्थित बैठ करके ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को पूरी जरूर देखें। मैं श्रविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं 10th भाव और लग्न के स्वामी होते हैं। आप इसे जन्म लग्न मीन लग्न है आपका, या जन्म राशि मीन राशि है, तो दोनों स्थिति में इस फल को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। द्वितीय भाव में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो ये आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव, यानी कि 9, 7, 9 और 11 घर का ये एक विशेष सकारात्मक फल आपको देते हैं। परंतु जैसे ही वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे, और जैसे ही मेष राशि का ये फल देना शुरू करेंगे तो इनकी जो नकारात्मक प्रभाव आपको दिखेगा वो आपके आर्थिक रूप से, यानी कि धन में कुछ कमी आपको महसूस होगी। धन को लेकर के परिवार के अंदर बेवजह आर्गुमेंट आप बढ़ता हुआ देखेंगे, और आप इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप अपने वाणी पर देखेंगे। यानी कि आप जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत का इंप्रेशन थोड़ा सा नकारात्मक होगा। यानी आप कहना तो कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसका जो मतलब निकाला जाएगा वो बेहद नकारात्मक निकाला जाएगा, जो कि आपको मानसिक परेशानी के कारण बन सकते हैं। बृहस्पति का ये गोचर कालखंड आपके जीवन में बेहद सकारात्मक साबित होगा। इसमें आप व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको कई अवसर मिलेंगे। धर्म कार्यों में भी आपका जुड़ाव बना रहेगा, जुड़े रहेंगे आप लगातार। आध्यात्मिक विकास का ये समय आप इसे कह सकते हैं, और आमदनी के कुछ नए तरीके के मार्ग आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अवधि में आप किसी भी पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं तो पार्टनरशिप समाप्त हो सकता है, और स्वयं अपने दम पर अपने उस कार्य को आप करने में सफल हो पाएंगे। ध्यान रखें, धन को लेकर के थोड़ी सी मानसिक असंतुष्टि जरूर बनी रहेगी। क्रोध उद्वेग में आकर के अपने वाणी पर आपको संयम खोने से अपने आप को बचाना जरूरी होगा। संतुलन बिगड़ेगा तो पारिवारिक तालमेल भी आपको कमजोर दिखेगा, यानी कि परिवार के अंदर भी थोड़ी सी असहज वातावरण बनेगी। और जब कहते हैं कि व्यक्ति घर से ही भूखा जाए तो बाहर भी खाना नहीं मिलता। यदि घर में असहजता बन जाती है तो बाहर भी आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर, प्रोजेक्टों पर जो रिजल्ट सीधी तरीके से मिलनी चाहिए उनमें भी आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप अपने स्वयं के बुद्धिमत्ता से, स्वयं के बुद्धिमानी से अपने वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक संतुलन को लगातार बेहतर बनाए रखने का आपको पूरी प्रयास करना होगा। यहाँ पर ये गोचर कालखंड आपके जीवन में आपके लिए आने वाले लंबे समय अवधि, आने वाले भविष्य के लिए एक नए तरीके का परिवर्तन, बदलाव करेगा। क्योंकि जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि से नेक्स्ट अगले राशि में जाएंगे तो वो होगा मिथुन राशि, चौथे घर में। चौथा घर जब बृहस्पति गोचर में आते हैं चौथे घर में,
तो ये जीवन का सर्वोपरि गोल्डन समय होता है। सबसे बड़े जीवन की समृद्धि को इसी टाइम पर व्यक्ति प्राप्त करता है। आप ध्यान रखना, जब बृहस्पति चौथे घर में किसी भी व्यक्ति के जीवन में गोचर करता है, चाहे वो गोचर कालखंड में या फिर जन्म कुंडली में बृहस्पति चौथे घर से संबंध रखता है, प्लेसमेंट बनता है, तो ये जीवन का सबसे बड़ा समृद्धि को प्राप्त करने वाला समय होता है, जो आने वाले भविष्य में आएगा, अभी नहीं। तो यदि वो आएगा, उससे पहले ये वक्री अवस्था आपके लिए जरूर कुछ नए कॉन्टैक्ट, नई डील, नया टेंडर, नए तरीके का ज्वाइंटनेस, संबंध जोड़ने का एक अवसर के रूप में आप इस 4 महीने को मान सकते हैं, जो कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक रहेगा। ऐसे समय में यदि कोई नई रिलेशनशिप जुड़ती है, वो रिलेशनशिप आपके जीवन में एक बड़े भाग्योदय का संकेतक होगा। अब रिलेशन कई बार व्यापारिक रिलेशन होता है, कई बार पारिवारिक रिलेशन होता है, और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल के रूप में व्यसन वाला रिलेशन होता है। तो गलत रिश्तों से अपने आप को दूर रखना आपका परम कर्तव्य है। यदि कोई ऐसे समय में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में यदि कोई रिश्ता जुड़ रहा है, तो उस रिश्ते से आपको तुरंत बाहर होना चाहिए। ये रिश्ता आपके भाग्योदय में एक बहुत बड़ा बाधा बनेगा। ये रिश्ता आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को खंडित करेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का सकारात्मक फल व्यक्ति के अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे सिद्धांतों का पालन करने पर प्राप्त होता है। गलत रास्तों पर, गलत खान पान पर, गलत भक्ष्याभक्ष भोजन करने से बृहस्पति के सकारात्मक के बजाय नकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बेवजह झूठ बोलता है, उस व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का बेहद नकारात्मक फल होता है। मतलब बृहस्पति ग्रह उस व्यक्ति के जीवन में निगेटिव ग्रह के रूप में काम करता है। जो गलत खान पान, गलत संगति, गलत तरीके के जीवन में एक तरह से जीवन शैली को जीना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति के नकारात्मक परिणामों का ही एक फलस्वरूप इस तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसे किसी भी निगेटिव इम्पैक्ट को आप अपने जीवन से जरूर दूर करें। बृहस्पति का गोचर कालखंड अब से लेकर अगले 1 साल, 1.5 साल तक की लगातार आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेगा। एक बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए हमें एक नया सनराइज मोमेंट चाहिए, यानी कि आने वाले दिन में पूरी दिन को सफल बनाने के लिए शानदार सुनहरा सूर्योदय हमें चाहिए। और जब सूर्योदय होता है तो फिर पूरा दिन हमें मिलता है काम करने के लिए। ठीक उसी तरह से अगले आने वाले 1 से 1.5 साल का सनराइज मोमेंट आप अगले 4 महीनों को मान सकते हैं, जो आपके जीवन में साढ़े साथी जैसे बड़ी समस्या के बाद भी आपको एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ने में आपको सहयोग कर रहा है, करेगा। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बनाएं, व्यवस्थित अपने जीवन को बनाएं, अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, और जीवन में गलत तरीके के खान पान, रहन सहन, नशा, भक्ष्याभक्ष भोजन, इन चीज़ों से अपने आप को आप बाहर निकालें। सात्विक प्रवृत्ति में जितनी बड़ी सफलता मिलेगी, उतनी बड़ी तामसिक प्रवृत्ति में आपको कभी नहीं मिलेगी। तो अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए आपको तमाम परिवर्तन, बदलाव यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। यदि आप किसी विशेष मकसद में बारंबार प्रयास के बाद सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आप जब हमारे पास अपनी डिटेल देंगे, आपको हमारे द्वारा निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम या जय गुरुदेव जरूर लिखें आप, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।